Are there any side effects of hair transplant surgery? क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये बहुत ही कॉमन हमारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है और हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कुछ हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाएं, कुछ चीज़ें आ जाएं। उसके अंदर सबसे कॉमन ये है कि पेन और क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और हम इसको और कुछ बोलते हैं जैसे कि इचिंग हो सकती है और स्क्रबिंग, स्कैबिंग और क्रस्टिंग हो सकती है और कुछ दिनों के लिए अल्टर्ड सेंसेशन या नमनेस हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेन और डिस्कम्फर्ट को लेकर कि पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत ही मिनिमल होता है। कुछ कुछ लोगों में पेन होता है, कुछ में तो बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता है और ये जो पेन होता है बहुत ही कम लेवल का होता है और उसको हम किसी भी पेन किलर से मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जब सर्जरी होती है हमारी, तो हम उसके साथ उनको पेन किलर और एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे उनका पेन बिल्कुल भी नहीं होता उनको और वो कंफर्टेबल रहते हैं। और दूसरी बात जो होती है वो स्वेलिंग और क्या कहते हैं, ब्रूजेस की। जनरली स्वेलिंग एक्सपेक्टेड होती है हर सर्जरी के बाद, लेकिन हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि सर्जरी के बाद स्वेलिंग बहुत ही मिनिमल होती है। तो हमारे सर्जरी और सर्जरी प्रोसीजर में जो एडवांस्ड हेयर इम्प्लांटेशन है, इसके बाद बहुत ही कम हम लोग स्वेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं। फिर भी इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जब भी स्वेलिंग होती है तो इसमें हम उनको मेडिकेशन से, स्टेरॉइड इंजेक्शन से और ड्रेसिंग से हम उनको मैनेज करते हैं। तो ये स्वेलिंग का बहुत ही 2 से 3 दिन तक ये होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि स्कैपिंग या क्रस्टिंग हो। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो स्कैब और क्रस्ट होता है वो हमारे नॉर्मल जो ट्रांसप्लांट हेयर है उसकी स्किन को लेकर होता है। तो ये जो स्कैबिंग और क्रस्टिंग होती है वो 1 हफ्ते के अंदर वो ये क्लियर हो जाती है। तो इसको बस हमको डेली रेगुलरली शैम्पू से वॉश करना होता है और इसको वॉश करने के बाद आपको इससे क्या बोलते हैं, लूज वार्म वाटर से नहाना होता है। तो इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है।